नमस्कार, राहु मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं। पिछला वीडियो में टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 डाल दिए हैं। इसमें जोड़ घटाव बहुत आसानी से टाइम एंड वर्क का जोड़ घटाव बता रहे थे, और इसमें पार्ट 2 है। जो कुछ टाइप्स उसमें बच गया था इस वीडियो में हम डालने का प्रयास करें। देखेंगे कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बहुत जल्दी बनेगा। इस तरह से पिछला वीडियो में था कि एक किसी काम को एक्स डी वाई दोनों मिलकर जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका सीख चुके हैं। आइए थोड़ा सा चेंज हम सीखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को y दिनों में करते हैं, जबकि सी तथा डी मिलकर उसी काम को z दिनों में करते हैं। देखिए ए बी, बी सी और सी ए, सॉरी यहाँ पर ए कर दीजिए, ए बी, बी सी और सी ए, तीन आदमी है ए बी सी। तो ए और बी किसी काम को x दिन में कर रहा है, वही काम को बी सी वाई दिन में कर रहा है, और वही काम को ए और सी मिलकर करेगा तो जेड दिन लगाएगा। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में, बी और सी वाई दिनों में, सी और ए जेड दिनों में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों मिलकर यानी ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर। या क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और आगे पूछ सकता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, ए बी एक्स, बी सी वाई, सी ए जेड। ए बी, बी सी, सी ए दिया रहेगा, और तीनों का पूछेगा, या सिर्फ अकेले ए का, बी का, सी का। तो ऐसे बनाने का क्वेश्चन तरीका क्या है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सेम डिजिट समझने के एग्जामिनेशन में आता है। यही पैटर्न कभी कभी डिजिट भी सेम आ जाता है। अगर एक्स वाई जेड रहे और इसको निकालना, आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालने के बाद इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम बाई एक्स, एल बाई एक्स। यहाँ डिवाइड करेंगे तो एल बाई वाई, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो एल बाई जेड। अगर आपको दिया रहे ए बी एक्स, बी सी वाई, सी ए जेड, और तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ ए ना लिख करके 2 लिखेंगे। वहां पर सिर्फ ए लिखते थे क्योंकि ए बी सी सिंगल सिंगल आदमी था, यहाँ पर डबल डबल है, इसलिए ए ना लिख करके आदमी होगा में। और नीचे में ए बी सी बोला है तो नीचे में तीनों को जो डिवाइड या स्क्वायर कर देंगे, और एलसीएम बाई एक्स प्लस एलसीएम बाई वाई प्लस एलसीएम बाई जेड। क्या करना है कि तीनों मिलकर बोलेगा तो 2 इंटू एलसीएम वाई, एलसीएम बाई एक्स प्लस एलसीएम बाई वाई प्लस एलसीएम बाई जेड। यही काम यहाँ भी करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। एक काम तीनों पूछेगा तब सिर्फ ये बोलेगा, तो कुछ भी पूछे आपको 2 इंटू एलसीएम लिखना है सब में, 2 इंटू एलसीएम, 2 इंटू एलसीएम, 2 इंटू एलसीएम। यहाँ भी करना है एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई वाई और एलसीएम बाई जेड। एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई वाई, एलसीएम बाई जेड। एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई वाई और एलसीएम बाई जेड। ये सब में करना। लेकिन अब देखिए कि कौन पूछ रहा, ए पूछा। अगर ए पूछेगा तो वैसा घर में देखिए जिसमें ए नहीं है, और यहाँ पर ए है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए नहीं है। तो जिस घर में ए है मतलब पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। यहाँ पर ए है तो एलसीएम बाई एक्स वाला में पॉजिटिव, यहाँ पे ए नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी याद करने का सबसे आसान तरीका, जो पूछे और जो जिसमें है वह प्लस, और नहीं है माइनस। है पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव। ए इसमें है और इसमें है, तो एक्स और जेड वाला में पॉजिटिव, इसमें नहीं है तो वाई वाला में नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे बी अकेले, तो ये काम तो सब में करना था, 2 इंटू एलसीएम बाई एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई एलसीएम बाई जेड। लेकिन बी का पूछा तो बी जिसमें है वहां पर प्लस, नहीं है तो माइनस। यहाँ और यहाँ भी है ना, तो एक्स और वाई वाला में प्लस, एक्स और वाई वाला में प्लस, और इसमें नहीं है बी
तो यहाँ क्या करेंगे माइनस। नेक्स्ट देखिए, इसमें सी पूछा है तो जिस ग्रुप में सी है उसमें प्लस और नहीं है तो माइनस। इसमें सी नहीं है तो माइनस, इसमें सी है तो प्लस, वाई वाला में और जेड वाला में प्लस। और कुछ भी पूछे, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ए बी बी सी सी दिया रहे और कुछ भी पूछे तीनों मिलकर सिंगल सिंगल, आप क्या करेंगे 2 इंटू एलसीएम, एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई एलसीएम बाई जेड तीनों में लिखेंगे। अगर ए बोला तो जिसमें ए है प्लस, नहीं है माइनस, है प्लस। बी बोलेगा तो जिस घर में बी है उसमें प्लस, नहीं है माइनस। सी बोलेगा जिसमें सी है प्लस और नहीं है तो माइनस। यहां पर देखिए तीनों बोला तो इसलिए तीनों प्लस, तो ध्यान रहे है प्लस, नहीं है माइनस। आइए हम इसका एग्जांपल देते हैं, बहुत ही आसान। हालांकि फॉर्मूला सिर्फ समझने के लिए है, नाम भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी कोई काम को 12 दिन में करता, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे, या पूछ सकता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, या पूछ सकता है कि सी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो ए बी एक्स, बी सी वाई, सी ए जेड, यहाँ पर ए बी 12, बी सी 15 और सी ए 20 निकालना। ये सबसे पहला काम बताया था ना, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका 16, डिवाइड करेंगे 5, डिवाइड करेंगे 4, डिवाइड करेंगे 3। एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम बाई एक्स 5, एलसीएम बाई वाई 4, एलसीएम बाई जेड 3 आ गया। अगर आपको तीनों बोले तो आपको पता है कि 2 इंटू एलसीएम तो सब में चलेगा, 2 इंटू एलसीएम तो सब में चलेगा, कुछ भी निकालना हो 2 इंटू एलसीएम। अगर ए प्लस बी प्लस सी बोलता है तीनों मिलकर, तो नीचे तीनों को जोड़े थे ना, एलसीएम बाई एक्स, एलसीएम बाई वाई, एलसीएम बाई जेड, तो ऐड कीजिए 5 4 9 9 3 कितना हो गया 12। तो कितना हो गया, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे 10 दिन में करेंगे। अब यही चीज ए बी सी का बोलेगा तो यहाँ पर क्या करना है 2 इंटू एलसीएम, सब में 2 इंटू एलसीएम, कुछ भी निकालना है 2 इंटू एलसीएम, 2 इंटू एलसीएम निकालना है। अब देखना है कि ए निकालना है, तो ए जिस घर में है उसमें प्लस, नहीं है तो माइनस। यहाँ भी है और यहाँ भी है प्लस, 5 और 3 8, नहीं है माइनस, 8 में से 4 गया तो 4, कितना आ गया 30 3 आ गया। बी देखिए, बी यहाँ तो 2 इंटू एलसीएम रहेगा, नीचे जिस घर में है प्लस, नहीं है माइनस, ये दोनों में है ना प्लस, नहीं है तो माइनस। 5 और 4 9 है तो प्लस, 5 और 9, 9 में से 3 चला गया तो कितना बचा 6, तो कितना आ गया 20 दिन। और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में। सी के बारे में आई, यहाँ पर सी जिस घर में रहेगा तो प्लस, नहीं है माइनस, इसमें है प्लस, 4 और 3 7, नहीं है माइनस, तो 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2। तो हम कह सकते हैं कि सी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा करेगा। तो एक बार फिर से ए बी बी सी सी दिया रहे, कुछ भी पूछे तो 2 इंटू एलसीएम, और जिसके पूछेगा सिंगल सिंगल, जिसके बारे में पूछेगा वो जिस घर में है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तीनों मिलकर पूछेगा, 3 ऐड कर दीजिएगा। अब इसी में एक बार एग्जाम्स में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहा है, कैसे बताते हैं। ये तो समझ गए आप लोग एबीसी। अगर क्वेश्चन यही है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं,
क्वेश्चन ये बोलेगा तो बताएं कि सबसे कम समय में उस काम को अकेले कौन पूरा करेगा, यह पूछेगा। तो बताएं कि सबसे ज्यादा समय में अकेले उस काम को कौन पूरा करेगा, यानी कौन अकेले काम करेगा जो सबसे कम समय लेगा और कौन है जो सबसे ज्यादा समय लेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ए बी किसी काम को 12, बी सी 15, सी ए 20 है। तो अगर अकेले काम कराया जाए सिंगल तो सबसे कम समय में कौन उसको पूरा करेगा और सबसे अधिक समय में कौन उसको पूरा करेगा। तो आपका माइंड में लगा रहे होंगे कि फिर से एलसीएम लेंगे, ए बी सी को निकालेंगे, वो तो निकाल ही गया था ए बी सी, और उसमें से निकाल के देख लेंगे कि सबसे कम समय कौन लिया, सबसे ज़्यादा कौन लिया, वो तो बना के निकाल रहे हैं। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे कम समय कौन लेगा और सबसे अधिक समय कौन लेगा। सबसे कम समय में कौन उस काम को पूरा करेगा और सबसे अधिक समय में अगर बोलेगा कि कितना समय लिया तब तो निकालना पड़ेगा कितना दिन लिया। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये रहे कि सबसे कम समय में कौन उस कार्य को पूरा करेगा, ए करेगा कि बी करेगा सी करेगा। अगर बोले कि सबसे अधिक समय में कौन उस कार्य को पूरा करेगा, ए या बी या सी, तो बिना निकाले बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हम इसको बना सकते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे कम समय बोलेगा तो सबसे बड़ा वाला संख्या को देखिएगा, सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा नंबर सबसे बड़ा है सबसे बड़ा तो ये लग रहा है। सबसे कम बोलेगा तो बड़ा वाला देखिएगा, और जो इसमें एब्सेंट है, इस ग्रुप में जो एब्सेंट है वही सबसे कम समय लेगा। तो ए बी सी का ग्रुप है तो टोटल कितना आदमी है, ए है, बी ए बी, बी सी सी ए में ए बी सी 3 आदमी है, तो यहाँ पर सी और ए तो प्रेजेंट है यानी बी एब्सेंट है, तो बी ही ऐसा आदमी है जो सबसे कम समय मिलेगा। यानी कम वाला बोलेगा तो बड़का का एब्सेंट देखना है, और अधिक समय वाला बोलेगा तो छोटका का एब्सेंट। बोलेगा कि सबसे अधिक समय में कौन उस कार्य को पूरा करेगा, तो सबसे अधिक बोलेगा तो सबसे छोटा समय देखिए, सबसे छोटा वाला समय कौन है, 12। और इसमें जो एब्सेंट है, इस ग्रुप का एब्सेंट व्यक्ति ही सबसे अधिक समय लेगा। इस ग्रुप का एब्सेंट व्यक्ति कौन है, ए बी तो ऑलरेडी है इसमें और सी एब्सेंट है। तो कहने का मतलब है कि सबसे कम समय बोलेगा तो बड़का संख्या का एब्सेंट व्यक्ति, और सबसे अधिक समय बोलेगा तो इसका उल्टा सबसे छोटा संख्या का एब्सेंट व्यक्ति। और सबसे कम समय लेगा तो बी और सबसे ज्यादा समय लेगा तो सी। तो ये आपका जोड़ घटाव का टाइप का जो बच गया था वो इसमें हम बता दिए। अल्टरनेट एक टाइप आता है टाइम एंड वर्क अल्टरनेट, जो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें।